जय हिंद मेरे प्रिय छात्रों, VSR गुरुजी एजुकेशनल बोर्ड यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक देखने वाले हैं और वो है वचन। उसकी परिभाषा देखते हैं छात्रों। पहले शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका प्रयोग एक के लिए हुआ है या अनेक के लिए, उसे वचन कहते हैं। और वचन के दो भेद है, एक वचन, बहुवचन। बहुवचन को अनेक वचन भी कहते हैं छात्रों। सबसे पहले एक वचन की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे टोपी, घड़ी। दो, अनेक वचन अर्थात बहुवचन। इसकी परिभाषा है छात्रों, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थ का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे टोपी, टोपिया। एक वचन, अनेक वचन के कई भेद देखते हैं छात्रों। आ आक्रांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम में आ को ए कर दिया जाता है, जैसे एक घोड़ा, घोड़े, दो भाला, भाले, तीन चना, चने, चार चूहा, चूहे, पांच कपड़ा, कपड़े, छह बछड़ा, बछड़े। ये जो नियम है छात्रों, आ आक्रांत पुल्लिंग शब्दों के लिए है सिर्फ, मतलब वो शब्द पुल्लिंग ही होना चाहिए, आ आक्रांत होना चाहिए, तभी हम ऐसे शब्दों का अनेक वचन ऐसे कर सकते हैं। अगले शब्द देखते हैं छात्रों। आक्रांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ का ए कर दिया जाता है, उसी में से है 7 नंबर, लोटा, लोटे, 8 जूता, जूते, 9 गधा, गधे, 10 पंखा, पंखे, 11 काला, काले, 12 संतरा, संतरे, 13 रुपया, रुपये। 14 भी आक्रांत पुल्लिंग शब्दों का ही उदाहरण है छात्रों। देखो, कौवा, कौवे, 15 बेटा, बेटे, 16 कुर्ता, कुर्ते, 17 नाला, नाले, 18 तोता, तोते, 19 मुर्गा, मुर्गे और 20 है रस्सा, रस्से। इस प्रकार से आक्रांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में यदि आ जाए तो ए लगाकर इसका अनेक वचन किया जाता है। अगला अनेक वचन का नियम देखते हैं छात्रों। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है, जैसे बात, बातें, भैंस, भैंसे, सड़क, सड़के, फौज, फौजे, गाय, गाये, बहन, बहने, दीवार, दीवारें, आँख, आँखें। अकारांत शब्द देखे छात्रों स्त्रीलिंग होते हैं। उसी प्रकार से अगला देखते हैं। मेज, मेजे, कलम, कलमे, रात, राते, किताब, किताबें। यह अकारांत शब्द है छात्रों और उसका अनेक वचन इस प्रकार से किया जाता है। आक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा दिया जाता है, जैसे एक अध्यापक, अध्यापिकाएं, 2 लता, लताएं, 3 सभा, सभाएं, 4 कथा, कथाएं, 5 बाधा, बाधाएं, 6 कन्या, कन्याएं, 7 माला, मालाएं, 8 महिला, महिलाएं, 9 सेना, सेनाएं और 10 बाला, बालाएं। ध्यान रखें छात्रों, आ आक्रांत स्त्रीलिंगी शब्द और आक्रांत पुल्लिंगी शब्दों में क्या अंतर होता है। अगला नियम है छात्रों, ई क्रांत और ए क्रांत। ह्रस्व ई और दीर्घ ई शब्दों के अंत में या जोड़ दिया जाता है और ई को ई ह्रस्व कर दिया जाता है, यानी कि अनेक वचन करते समय यह नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है छात्रों। देखते हैं उदाहरण। 1 नदी, नदियाँ, 2 डाली, डालियाँ, 3 दासी, दासियाँ, 4 नारी, नारियाँ, 5 सखी, सखियाँ, 6 लड़की, लड़कियाँ, 7 टोपी, टोपियाँ। देखिए छात्रों, दीर्घ ई की वेलांटी को ह्रस्व ई की वेलांटी यानी कि मात्रा में उसको तब्दील करना है। उसके उपरांत या के साथ चंद्र बिंदु लगाकर उसे अनेक वचन करना है। तो देखिए छात्रों, 8 कैरी, कैरिया, 9 चीटी, चीटिया, 10 चाबी, चाबिया, 11 कली, कलिया, 12 कॉपी, कॉपिया, 13 बीमारी, बीमारियाँ, 14 है गोली, गोलियाँ, 15 है साड़ी, साड़ियाँ। ध्यान रखिए छात्रों, अनेक वचन कैसे करना है। अगला नियम है छात्रों, ईया। अंत वाले स्त्रीलिंगी शब्दों में अंतिम या को या कर दिया जाता है, यानी कि या के ऊपर चंद्र बिंदु देना है छात्रों। देखते हैं। गुड़िया, गुड़िया, 2 चिड़िया, चिड़िया, 3 बुढ़िया, बुढ़िया, 4 चूहिया, चूहिया और 5 है डिबिया, डिबिया। देखिए छात्रों, उच्चारण लगभग एक जैसा है, लेकिन इसका अनेक वचन करते समय जो पहले 5 शब्दों में जो या आया है उसके ऊपर कोई भी अनुस्वार या चंद्र बिंदु नहीं है, लेकिन अनेक वचन करते समय उसका
लास्ट वाले जो शब्द दिखाई दे रहे जैसे कि गुड़िया, चिड़िया, बुढ़िया, चुहिया, डिबिया अनेक वचन में उनके ऊपर चंद्र बिंदु यानी कि अनुस्वार लगा दिया गया है, यानी कि अनेक वचन करते समय इस प्रकार से इन शब्दों को पहचाना जाता है और लिखा जाता है। अगला नियम है छात्रों, सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द जैसे पानी, आकाश, जनता, वर्षा, घी, सत्य, झूठ, पेट्रोल, दूध, रक्त, पसीना, पेड़, देश, दांत, बाल आदि ऐसे शब्द जो है जो अक्सर जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ये सदा एक वचन में ही पाए जाते हैं। सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द देखिए छात्रों, प्राण, आंसू, होश, दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर और भी कई शब्द है जो अक्सर ये जो शब्द है बहुवचन अर्थात अनेक वचन में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण नियम है छात्रों, कुछ शब्दों के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोग आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे 1 शिक्षक, शिक्षकगण, 2 गुरु, गुरुजन, 3 कर्मचारी, कर्मचारी वर्ग, 4 लेखक, लेखक वृंद, 5 सैनिक, सैनिक दल, 6 गरीब, गरीब लोग, 7 मित्र, मित्र वर्ग। ध्यान रखें छात्रों, ये सारे नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि लेखन में इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है और महत्वपूर्ण भी है। और हमने क्या सीखा, ध्यान रखने योग्य बातें इस चार्ट में दी गई है। ऐसे ही व्याकरण के IMP और महत्वपूर्ण घटक देखने के लिए VSR गुरुजी एजुकेशनल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को और मित्रों को शेयर करें।